कबीरा इस संसार में सुखिया मिला न कोई, जिसके आगे दुख कहूं मुझसे पहले रोए। वास्तव में दुनिया में सुखी कोई नहीं है। और कमाल की बात यह है कि यदि आप किसी को अपना दुख बताते हैं ना, तो सामने वाला कहेगा ये दुख, ये तो कुछ भी दुख नहीं है, इससे बड़ा मेरे वाला दुख है। वो बताएगा कि तुम्हें तो समस्याओं का वास्तव में पता ही नहीं, समस्याएं हमने झेली हैं। कारण क्या है? वास्तव में आपका दुख बड़ा हो सकता है, लेकिन जितने आप दुखी हैं ना, इतना आप शब्दों से सामने वाले को बता ही नहीं सकते। और सामने वाले को ऐसा लगेगा अरे इससे तो ज्यादा मैं झेल रहा हूं। वास्तव में जिस पर बीतती है उसको पता होता है। और सबके सामने यही स्थिति है, हर घर की यही स्थिति है। किसी को ऐसा लगता है कि मेरे पिताजी ने मेरी हालत खराब कर दी, किसी को लगता है मेरी माताजी ने हालत खराब कर दी, किसी को लगता है मेरे भाइयों ने मेरा हक मार लिया है, किसी को लगता है कि बस मैं परिवार की परिस्थितियों में टूट कर रह गया हूं। कोई बेचारी ससुराल में गई है, उसके सामने बहुत सारी समस्याएं हैं, वो लड़की बस मर जाना चाहती है। कोई सास ससुर अपनी बहू से परेशान है। हर घर की यही कहानी है। और घर से बाहर निकले तो समाज का यही हाल है। जितना आप लोगों का बेहतर करते हैं, उतना ही यह समाज आप लोगों के रास्ते में रोड़े अटकाने का काम करता है। आप दुखी हैं, आप कुंठित हैं, आप परेशान हैं, इसलिए कि आप अच्छे हैं, इसलिए कि आपको ऐसा लगता है कि आप तो सबसे प्रेम करते हैं। सब आपसे प्रेम क्यों नहीं करते? यही दुनिया का हाल है और इसी तरीके से होता चला आएगा। कई बार इस तरह की चीजें होंगी कि आपको ऐसा लगेगा कि गुरुजी को तो पता ही नहीं किस तरह से इन जिंदगी के दुखों से लड़ा जाता है, किस तरह से इन परिस्थितियों से गुजरा जाता है, नहीं पता है। वास्तव में इन परिस्थितियों से हर कोई गुजरता है, हम भी गुजरे हैं। आज यहाँ बैठे हैं, आपको बता रहे हैं, इसलिए क्योंकि उन परिस्थितियों का मुकाबला किया, आज आनंद की स्थिति में है। जिंदगी में जो जिंदगी को ऐसे देखता है कि बस आज यही जिंदगी है, बस इस पल तो मुझे मर जाना चाहिए, वह जिंदगी से हार जाता है। और जो इस बात की आशा लगाए रखता है कि कभी ना कभी तो इन दुखों का अंत होगा, एक समय ऐसा भी आ जाता है कि ये सारे के सारे दुख कहीं नजर नहीं आते। जहां विरोध करके काम चलता है वहां विरोध करना सीखना चाहिए, लेकिन जहां चुप रहकर काम चलता है वहां चुप रहने की अगर जरूरत पड़ती है तो चुप रहना भी तुम्हें आना चाहिए। जहां धर्म की आवश्यकता है वहां धर्म के मार्ग पर चलकर अपने आप को सांत्वना दो। और जहां इन सारी चीजों से उठकर यह सोचना है कि ये शरीर, ये दुनिया, ये सारी की सारी चीजें वास्तव में मिथ्या है, सत्य तो परमात्मा का नाम है। और मैं इस दुनिया के अंदर किसी मकसद को लेकर के आया हूं, मुझे उस मकसद को पूरा करना है। अर्थात जहां आपको अपनी सोच को ऊपर उठा करके दुखों से बाहर निकलने की आवश्यकता है, तो दुखों से बाहर निकलें। यदि आप निकल जाएंगे, यकीन मानिए एक दिन ऐसी स्थिति आएगी कि आप खुद पाएंगे कि ये दुख तो कुछ थे ही नहीं जिनसे हम घबरा रहे थे। घबराहट को छोड़ो। जब आप लड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे, जब आप सामना करने के लिए तैयार हो जाएंगे, यकीन मानिए सारे के सारे दुख बोने होते चले जाएंगे। समय चाहे 1 साल का लगे, 2 साल का लगे, 3 साल का लगे, 4 साल का लगे, समय बीत जाता है। और जब वो समय बीत जाता है फिर वो बहुत छोटा दिखाई देता है। हिम्मत हार कर आप बहुत कुछ खो देंगे। और तकलीफों को सहन करके जो आपने अपने आप को कुंदन बनाया है, जिन अनुभवों से आपने बहुत सारी चीजों को सीखा है, आगे अपनी संतानों पर उन चीजों का प्रयोग करते हुए, उन शिक्षाओं को देते हुए, उन तकलीफों से अपनी संतानों को बचाते हुए आप एक बेहतर भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। इसलिए किसी भी परिस्थिति में हारना नहीं है, किसी भी परिस्थिति में टूट नहीं जाना है। आपका विवेक आपके साथ है, आपकी समझ आपके साथ में है। और अगर ये सारी चीजें भी साथ छोड़ती हुई दिखाई दें तो वो परमात्मा आपके साथ है, जिसने आपको इंसान बना करके भेजा है। बस जुड़े रहिएगा आध्यात्म के साथ, विश्वास के साथ। दुखों से घबराना नहीं है, दुखों से पार निकलना है। हरि ओम, हरे कृष्ण।